दोस्तों आखिरकार मृदुल तिवारी का भी नंबर लग चुका है। सलमान खान की रडार में मृदुल तिवारी भी आ चुके हैं। मृदुल तिवारी का जो मैंने दोस्तों कई बार रिव्यू किया है, जिक्र किया है अपने वीडियोस में कि वो अपना एक अलग ही लेवल पे खेल रहे हैं। उनको ये लगता है कि मैं कुछ करूं या ना करूं, मेरे फॉलोअर्स, मेरे सपोर्टर, मेरे भाई बंधु मुझे वोट दिला ही देंगे। और ये बात हकीकत भी है। चाहे मृदुल कुछ ना करे, उसे वोट जरूर मिलेंगे। इनफैक्ट कि उसका इतना सीन तगड़ा है कि अगर वो पूरे सीजन ना करे, कुछ भी ना करे, और लास्ट में उसे ट्रॉफी तक भी पहुंचा दिया जाए, तब भी उसके फॉलोअर उसे जिता देंगे। ये बात हकीकत है। लेकिन कहीं ना कहीं उसके फैंस ये तो चाहते होंगे ना कि ये कुछ गेम दिखाए अपना। वहां पे मृदुल तिवारी किसी की जी हुजूरी या चापलूसी या बेटरगिरी करने थोड़ी ना गया है। आखिर में वो अपना गेम खेलने गया है। लेकिन ऐसा अभी तक होता हुआ दिख नहीं रहा है। वहां पे वो इतना केयर कर रहा है लोगों की, ऐसा कई बार देखा गया है। जो सीन हमें देखने को मिले हैं मृदुल तिवारी की ओर से कि किसी की अगर कन्वर्सेशन चल रही है और अगर वहां पे मृदुल तिवारी अचानक पहुंच जाता है, तो मृदुल तिवारी से बोल दिया जाता है कि प्लीज़ यार, प्राइवेट कन्वर्सेशन है, थोड़ा देर बाद आना। ऐसा एक बार अमाल और बशीर के बीच जब बातचीत हो रही थी तो अमाल ने इसे हटाया वहां से। एक बार तान्या और नीलम का कोई सीन चल रहा था इमोशनल, वहां पे तान्या ने इसे मृदुल को हटाया कि प्लीज़ यहाँ से जा। तो क्या धीरे धीरे करके मृदुल की जो वैल्यू है ना, वो घर के अंदर से तो ख़त्म होती जा रही है। घर वालों को भी ये पता होता है कि इस बार किसका सही नाम चल रहा है, किसका कंटेंट अच्छा चल रहा है। जैसे कि अगर अमाल चीखता चिल्लाता गालियां देता है तो सभी घर वाले उसके पीछे पीछे आने लगते हैं। और अगर किसी हफ्ते में जीशान कादरी अपने हाथ पैर फेंकने लगता है तो सारे घर वाले उसके पीछे पीछे आने लगते हैं, उसकी बातें सुनने लगते हैं। किसी हफ्ते अगर अभिषेक, बशीर ये लोग चीखने चिल्लाने लगते हैं तो सभी घर वालों को इन लोगों की बातें अच्छी लगने लगती हैं। तो यहाँ से सीख सिर्फ एक ही मिलती है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। और मृदुल तिवारी गया था शेर बन के, रह गया है ढेर बन के। कुछ नहीं कर रहा है वहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ हंसी के हंसगुल्ले। कपिल शर्मा शो उसने अंदर चला रखा है परनीत मौर्य के साथ। और जो कंपनी में ये लोग बैठते हैं भाई, सबके सब वहाँ पे बिल्कुल नीलबट्टा सन्नाटा हो चुके हैं। कोई कंटेंट नहीं दे रहे हैं। इसी बात का नुकसान वहाँ गौरव को भी हुआ है और मृदुल को भी हो रहा है। दोनों को ही हो रहा है क्योंकि परनीत मौर्य उस तरीके का लड़का नहीं है। आवेश दरबार उस तरीके का लड़का नहीं है कि ये कंट्रोवर्सी करें, लड़ाई झगड़े करें। ये तो बहुत ही ठंडा खून इन लोगों का मुझे दिख रहा है, जिसकी वजह से जो इफ़ेक्ट हुआ है वो मृदुल तिवारी का गेम भी इफ़ेक्ट हुआ है। लेकिन माने वो कोई इस बात को तब ना, गौरव खन्ना मानने के लिए तैयार नहीं है। उसे तो ऐसा लगता है कि मेरा गेम बेस्टम बेस्ट है। ऐसे ही मृदुल तिवारी को लग रहा होगा कि भाई मैं तो बहुत ही अच्छा खेल रहा हूँ, मेरा ना ही किसी से बैर है ना किसी से झगड़ा, मैं तो सबकी नज़र में यहाँ पे अच्छा हूँ। वहाँ पे अगर तुम किसी की भी नज़रों में अच्छे हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको जनता भी अच्छा मानेगी। जनता फिर उसको चापलूस मानती है, चमचा मानती है, जो वहाँ पे सबसे बना के रखता है। किसी से भी लड़ाई वो करता ही नहीं है। सबकी आंखों का तारा कोई नहीं बन सकता। आप इसलिए वहाँ पे हो क्योंकि आपकी ऑडियंस ने वहाँ पे रखा है। और जिस दिन रडार में तुम लोग आ गए, किसी दिन प्लान अगर कर दिया ना बिग बॉस ने कि अंदर की ही वोटिंग के हिसाब से इविक्शन होगा, तो मृदुल तिवारी को सबसे पहले निकाल दिया जाएगा। क्योंकि सब जानते हैं कि बाहर की वोटिंग से तो आउट होगा नहीं, ये घर वालों की वोटिंग के आधार पर ही इसको हम निकाल सकते हैं। तो मृदुल तिवारी को गेम अपना मजबूत करना पड़ेगा, जिससे कि उसकी हर बार का जो भाग्य का फैसला है वो जनता करे, ना कि घर वाले। लेकिन वो समझें ये लोग तब ना, इनको तो सब अपनी नज़र में ये लोग इतने हीरो बने हुए हैं। मतलब गौरव खन्ना तो सुनने को तैयार नहीं है, शायद सलमान खान की सुन ले। और मृदुल तिवारी भी किसी की सुनने को तैयार नहीं है। उसे ऐसा ही लगता है कि जो मैं हंस रहा हूँ, सबसे यहाँ बना के रख रहा हूँ, मतलब मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ बिग बॉस के लिए। देखते हैं इस वीकेंड के वार के बाद इन लोगों में क्या चेंजेस आते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।